Hello bachcho, let's read the given question. The question says a coil of resistance 300 ohm and inductance 1 Henry is connected across an alternating voltage of frequency 300 uh, upon 2 pi hertz. Calculate the phase difference between voltage and current in the circuit. Option A 60 degree, option B 30 degree, option C 45 degree, option D 90 degree. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept series RL circuit. सीरीज RL या फिर LR सर्किट बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं LR सर्किट के बारे में। तो ये कुछ इस तरीके से हम मान सकते हैं कि ये हमारा इंडक्टर है ऑफ हैविंग इंडक्टेंस वैल्यू L एंड ये है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R। ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम फेजर डायग्राम को थोड़ा सा रिकॉल करें इसके, तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। फॉर अगर हम प्योर इंडक्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो हमें पता है जो करंट होता है और जो हमारा पोटेंशियल अक्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल और करंट दोनों फेज में होते हैं फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो यहाँ पे हम वी आर लिख देते हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही तरफ हमने शो कर दिया। बट फॉर इंडक्टर हमें पता है कि जो वोल्टेज है लीड करता है करंट को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी एल। राइट, सो दिस विल बी द फेजर डायग्राम। अब अगर हम ध्यान से देखें, लेकिन ये इंडिविजुअल है, वीएल जो हमने लिखा है ये इंडिविजुअल इंडक्टिव सर्किट के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में हमें क्या देखना होगा, वीएल और वीआर, जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा। राइट, जो नेट पोटेंशियल होगा जो कि इस हमारे वोल्टेज सोर्स का जो भी पीक वैल्यू होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी करके, इस तरीके से अगर कोई फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो वी नॉट की वैल्यू होगी इसको हम क्या लिखेंगे, इट विल बी जस्ट अंडर रूट ऑफ वेक्टर्स हम लेंगे इसका वी एल का स्क्वायर प्लस, या फिर सिंपली अगर इसको हम v बोल रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको v बोल के हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल ये तरीके से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल जो होगा ये एक्चुअली फेजर सम होता है ये, तो फेजर सम हम एक्चुअली वेक्टर की तरह इसको डील करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी को एक्सप्रेशन को हम इम्पिडेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं, सिंस हमें पता है कि करंट दोनों में सेम ही फ्लो होने वाला है, तो v विल बी प्रोपोर्शनल टू r अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और r को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं z से, जिसको हम बोलते हैं इम्पिडेंस। राइट, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, वेयर एक्सएल इज नथिंग बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज आएंगी। अब फर्दर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो नेट वैल्यू आ रही है हमारे पास वी एल और वी आर की, ठीक है, द नेट वैल्यू इनकी बीच में से आएगी इस तरीके से, सिंस वेक्टर का यहाँ पे कंसेप्ट हम अगेन यूज कर रहे हैं, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास फाई, और यही फाई हमसे पूछा गया क्वेश्चन में वोल्टेज, और ये क्योंकि ये हमारे पास नेट वोल्टेज है। राइट, ये जो आया है हमारे पास दैट इज द नेट। ठीक है, तो नेट वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को हम फाई बोल रहे हैं। इसी ग्राफ को, इसी फेजर डायग्राम को हम इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस भी बना सकते हैं, इम्पिडेंस ट्रायंगल बोल के। यहाँ पे जस्ट हमने जो वी आर लिखा था हम उसको क्या लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे सिंपली वी आर की जगह हम लिख देंगे आर, और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सएल, वी एल की जगह एक्सएल और वी आर की जगह आर, और यहाँ पे जो नेट आएगा ये आएगा जेड। ठीक है, ये एंगल है हमारा फाई। ठीक, अब एक्सएल को अगर हम वेक्टोरियल यहाँ पे शिफ्ट करें इस तरीके से, तो हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से, इसको इम्पिडेंस ट्रायंगल बोलते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है टेन फाई विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट वी कैन राइट इज टेन फाई को हम लिख सकते हैं, एक्सएल लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू एल डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब जस्ट हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होंगी, तो टेन फाई विल बी इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 300/2 पाई, 300/2 पाई इंटू एल जो कि 1 गिवन है हमें 1 हेनरी, राइट, डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू अगर हम देखें तो इट इज 300। सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी जस्ट 1/2 पाई, 1/2 पाई। लेट्स क्रॉस चेक इट, तो हमें फ्रीक्वेंसी, ओके, अब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, राइट, तो हमें एफ की वैल्यू गिवन है, एक्चुअली इट इज बीन गिवन एफ, एफ कितना गिवन है 300/2 पाई, हमें चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ यानी कि 300 होगा जस्ट ओमेगा, तो यहाँ पे जस्ट ओमेगा आएगा 300, तो 300/1 आ जाएगा, यानी कि वी कैन से जो फाई की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स ऑफ 1 जो कि होगा पाई बाय 4। तो
45 will be the answer for this question, 45 degree. So option C will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.